साथियों, आज से 400 वर्ष पहले ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने बता दिया था कि कलयुग में मनुष्य को किस प्रकार के लोगों के साथ रहना चाहिए और कैसे कर्म करना चाहिए। दूसरों की निंदा को महापाप और अहिंसा को परम धर्म बताया गया है। सफल और पॉजिटिव थिंकर्स यानी अच्छे विचारक लोगों का साथ करना चाहिए। असफल और नेगेटिव थिंकर्स के साथ से बचना चाहिए। काम, लोभ, अभिमान और क्रोध इनसे दूर रहना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह भी कहा है कि अपनी आवश्यकता के अनुसार धनोपार्जन भी करें, क्योंकि दरिद्र बनकर सुखी नहीं रहा जा सकता। साथ ही साथ गोस्वामी जी ने दान पर भी बल दिया, अर्थात गरीब व्यक्ति को यथासंभव दान भी अवश्य करना चाहिए। आइए देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इन बातों का वर्णन किस प्रकार किया है। जेहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथमय हति ताई नसावा। धूम अनल संभव सुन भाई, तेहि बुझाव धन पदवी पाई। अर्थात नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसका नाश करता है। आग से उत्पन्न हुआ धुआं बादलों की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। सुन खगपति अति समुझ प्रसंगा, बुध नहीं करहि अधम कर संगा। कवि को बिद गावहीं असनीति, खलसन कलह न भल नहीं प्रीति। अर्थात बुद्धिमान लोग अधम यानी नीच लोगों का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से ना तो कलह ही अच्छा है और ना ही प्रेम। बहुत ही सुंदर बात कही है यहाँ पर तुलसीदास जी ने कि जो निम्न प्रकृति का व्यक्ति है, निम्न प्रकृति मतलब नेगेटिव थिंकर, तो हमेशा आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि लोगों को पीछे खींचने के लिए उद्यत रहते हैं। ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। उदासीन नित रहें गुसाई, खल पर हरई स्वान की नाई। ऐसे व्यक्तियों से तो हमेशा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। कलिजुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कलयुग में केवल श्री हरि के गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भव सागर की थाह पा जाते हैं। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गन विमल, भवतर बिनहि प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। प्रगट चार पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। जेन केन विद दीने, दान करें कल्याण। धर्म के चार चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कलयुग में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीत अति जाहि। नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेवक कहीं न व्यापहि माया।
जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको कलयुग के दोष नहीं व्यापते। संसार में माया भी प्रभु की ही बनाई हुई है, लेकिन यदि श्री राम जी के चरणों में अनुराग है, तो उनकी रची हुई माया व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाती। अब सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख क्या है? ये भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट किया है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है, और संतों के मिलने के समान जगत में कोई सुख नहीं है। इसलिए मन, वचन और शरीर से परोपकार करना ये संतों का सहज स्वभाव है। संत सहाय दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। संत लोग जो हैं, दूसरों की भलाई के लिए कष्ट सहते हैं। अब असंत हैं, वो भी कष्ट सहते हैं, लेकिन वो कष्ट क्यों सहते हैं? उनका उद्देश्य होता है दूसरों को दुख पहुंचाना, और दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए वे कष्ट भी झेलते हैं। पर संपदा विनाशी नसाही, जिम ससि हति हिम उपल बिलाही। दुष्ट लोगों के लक्षण गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ स्पष्ट किए हैं कि दुष्ट लोग दूसरों की संपत्ति का नाश करके स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे खेती का नाश करने के बाद ओले स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिम इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघ नगरीसा। संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना गया है, और पर निंदा के समान भारी पाप नहीं है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी कलयुग के बड़े रोगों के बारे में वर्णन करते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनके पुनि उपजहि बहुसूला। अर्थात सब रोगों की जड़ मोह यानी अज्ञान है। उन रोगों से बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं, जैसे काम, लोभ और क्रोध, क्रमशः वात, कफ और पित्त हैं। प्रीति करहि जो तीनहु भाई, उपजहि सन्निपात दुखदाई। काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों भाई अगर एक जगह एकत्र हो जाएं, तो उसी प्रकार के कष्टों को उत्पन्न करते हैं, जैसे वात, कफ और पित्त के दोष एक साथ एकत्रित हो जाने पर सन्निपात जैसे रोग को उत्पन्न करते हैं। ममता, ईर्ष्या, हर्ष और विषाद, पराये सुख को देखकर जलन होना, दुष्टता और मन की कुटिलता, अहंकार, दंभ, तृष्णा, तीन प्रकार की प्रबल इच्छाएं, पुत्र, धन और मान, मत्सर और अविवेक, ये सब उसी प्रकार हैं जैसे शरीर में गंभीर रोग उत्पन्न होते हैं। अब इन रोगों से बचा कैसे जा सकता है, ये भी गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में वर्णन करते हैं। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ तप दान, भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाए हरि जान। नियम, धर्म, उत्तम आचरण, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी,
उनसे भी योग रोग नहीं जाते। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, यदि परहेज हो, यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए, तो ये सब रोग नष्ट हो जाते हैं। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी बूटी का काम करती है। मन को निरोग हुआ जाना तब जानना चाहिए, जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। हिम्मते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पाव न कोई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बर्फ से भले ही आग उत्पन्न हो जाए, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। आरि मथे ग्रत होई बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न तव अतरिय यह सिद्धांत अपेल। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आए, परंतु श्री हरि के भजन के बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। तुलसीदास जी ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि कलयुग में तरह तरह के आविष्कार होंगे और तरह तरह के उपकरण साधन उत्पन्न होंगे, लेकिन उन सब से मनुष्य का कल्याण होना संभव नहीं है। कल्याण सिर्फ तभी होगा जब भगवान श्री राम की शरण में जाएंगे।